बीजेपी के बड़े नेताओं में रामेश्वर चौरसिया का नाम शुमार रहा है। अभी वे अमित शाह की टीम का हिस्सा भी रहे थे, लेकिन इस बार बिहार के विधानसभा चुनाव में टिकट की दौड़ में वे पिछड़ गए। इस बार बीजेपी से उन्हें टिकट नहीं मिल पाया। हालांकि टिकट नहीं मिलने के बाद भी रामेश्वर चौरसिया ने सासाराम से चुनावी मैदान में उतरने का फैसला लिया। बीच में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने फोन कर चौरसिया के गुस्से को कम करने की नाकाम कोशिश की, लेकिन रामेश्वर चौरसिया ने लोक जनशक्ति पार्टी के टिकट पर सासाराम सीट से नॉमिनेशन दाखिल कर अपने इरादे जाहिर कर दिए हैं। नॉमिनेशन दाखिल करने के बाद चौरसिया ने दावा किया कि लोजपा और भाजपा तो एक ही है। रामेश्वर चौरसिया ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबके हैं, किसी एक के नहीं, इसलिए उनकी तस्वीर को कोई भी लगा सकता है। मैंने सोचा कि भाई जब जनता में और कार्यकर्ता में मैसेज है कि लोजपा भाजपा एक ही है, पार्टी गठबंधन जो भी हो, तब मुझे चुनाव लड़ना पड़ा। और लोग कहते हैं मोदी जी का नाम फोटो, अरे भैया मोदी जी का नाम तो पूरा विश्व ले रहा है, वो तो देश के प्रधानमंत्री हैं, किसी पार्टी के थोड़े ही मोदी जी हैं। तो आप भी मोदी जी की बड़ाई करो, हम भी करो। अगर मोदी जी की योजनाओं को सासाराम में लागू किया होता, पता नहीं ये 30 साल से 35 साल से यहाँ विधायक हैं, ऐसे कचरा इतना गंदा शहर तो मैंने कहीं नहीं देखा। मैं तो पूरी दुनिया में घूमता हूँ, पूरे देश में घूमता हूँ। अब नोखा में चले जाइए बगल में, जब से मैं विधायक बना, नोखा, नासरीगंज और राजपुर में देखिए पीसीसी सड़कें हैं। 20 साल पहले 3 इंच जो सड़कें बनाई थी आज भी साफ सुथरी है। और यहाँ रोज पैसे आते हैं, रोज भ्रष्टाचार में लिप्त हो जाते हैं। आज सासाराम कीचड़ का कीचड़ है। सासाराम के उद्धार के लिए, यहाँ के जिला हेडक्वार्टर के उद्धार के लिए, ये देख करके मेरे आंखों से आंसू निकलते हैं कि शेरशाह सूरी की नगरी आज से 500 साल पहले उस व्यक्ति ने 6 साल में पूरे हिंदुस्तान की फिजा बदल दिया। आज नौटंकी करते हैं कि 15 साल दिए और हमें दीजिए काम पर। कौन सा आपका काम दिख रहा है? पूरे 7 निश्चय में भ्रष्टाचार दिख रहा है। गांव-गांव दारू खुलवाए, बाद में दारू बंद कर दिया, अब घर घर में दारू भिजवा रहे हैं। आपसे कंट्रोल ही नहीं हो रहा है। जब दारू बंद है तो दारू बिहार में मिलती कौन है? इसके लिए कौन जिम्मेवार है? वहीं चौरसिया ने दावा किया कि लोजपा जेडीयू से बड़ी पार्टी है। चौरसिया ने कहा कि प्रधानमंत्री किसी पार्टी के नहीं है, इसीलिए उनकी तस्वीर का इस्तेमाल करने से किसी को रोका नहीं जा सकता है। मैं आपको बता रहा हूँ कि लोजपा जदयू से तो बड़ी पार्टी होगी। सर, नीतीश कुमार ने चुनाव आयोग को पत्र लिखा है कि लोजपा जो है प्रधानमंत्री के नाम का इस्तेमाल नहीं कर सकती है, लेकिन लोजपा एक बात बताइए, चुनाव आयोग का जो गाइडलाइन है वो तो सारी पार्टियां करेंगी। कैसे एक पार्टी का आदमी दूसरे पार्टी के आदमी करेंगे? लेकिन प्रधानमंत्री जी का जहाँ तक सवाल है, प्रधानमंत्री का नाम तो विश्व लेता है, वो किसी पार्टी के नहीं होते। हाँ, जब चुनाव प्रचार होती है, जहाँ तक पोस्टर इसकी बात करते हैं, तो चुनाव आयोग के गाइडलाइन के अनुसार होगा। नीतीश जी के बारे में आपका क्या ख्याल है? देखो भाई, हमें तो लगता है कि हारे थके हुए सीएम है। अब उनका बॉडी लैंग्वेज ही काम करने वाला नहीं लगता है। और जनता सुन तो लीजिए भाई, आप कुछ ज्यादा ही पूछते हो यार, आप अकेले से पूछ लो। वहीं नॉमिनेशन के बाद चौरसिया ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि बिहार में नीतीश कुमार की साख बहुत गिर गई है। हर सरकारी कार्यालय में भ्रष्टाचार का खेल जारी है, तो हर गांव में शराब की बिक्री की जा रही है। मुख्यमंत्री हैं, 15 साल में जो नहीं कर पाए अब दुहाई दे रहे हैं, और जनता में उनकी साख बिल्कुल गिर चुकी है। क्योंकि आज देखिए, भ्रष्टाचार का आलम यह है कि आप किसी ऑफिस में चले जाइए, भ्रष्टाचार पहले भी था। जब मैं 2000 में जीता था तो हमारे यहाँ एक सीओ थी, तो वो 100 रुपया तहसीलती थी दाखिल खारिज में। मैंने बोला क्यों गरीबों से पैसा लेते हो, किसानों से? उसने बंद कर दिया। उसका अधिकारी लेता था पब्लिकली लगा करके, क्या जनता दरबार में करता था। आज चले जाइए दाखिल खारिज में, हम तो सुनते 5-5 हज़ार लगता है। कौन इसके लिए जिम्मेवार है? क्या कर रहे हैं मुख्यमंत्री? उनको समझ में नहीं आ रहा है। गाँव गाँव में दारू बिचा रहे हैं। क्या मुख्यमंत्री नाटक किए हुए हैं कि हमने दारू बंद कर दिया? अरे देश के बिहार के खजाने को आपने लुटा दिया, ब्लैक मार्केटियर कर दिया, माफिया को आपने पोस्ट लिया। अब कौन माफिया, कौन दारू बेचता है? सबसे पहले दारू में कौन पकड़ा गया था? जेडीयू का जिला अध्यक्ष, उनके गृह क्षेत्र का। क्या उस पर कार्रवाई हुई? इनके नौटंकी के चलते हम लोगों को ये मजबूरन आना पड़ा है, क्योंकि जनता और कार्यकर्ता ये मान चुकी है कि बीजेपी और एलजेपी एक ही है। सर, एलजेपी को एजेंट बताया जा रहा है सर बीजेपी का। अब आप जो कहिए उसमें मैं क्या कमेंट करूं? कोई दूसरे पर मैं कमेंट नहीं करता। मैं सर कहना चाह रहे हैं कि जो नीतीश की सरकार है भ्रष्टाचार में लिप्त है। भ्रष्टाचार में लिप्त आपको तो दिख रहा है। सासाराम में क्या हो रहा है? ऐसी गंदगी कहीं देखे ना शहरों में? आइए। रामेश्वर चौरसिया ने कहा कि बीजेपी कार्यकर्ताओं के कहने पर ही वे लोजपा के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। जो परिस्थिति बनी हमारे साथ जी, क्योंकि मैं तो खुद ही नामांकन नहीं करना चाहता था, लेकिन हमने देखा कि पार्टी ने सीटें सरेंडर कर दी। खासकर हमारे जिला में किसी भाजपाई को टिकट नहीं मिला। जो आए हैं वो बाहर से आए हैं।
तो जब हम कल घूमने लगे तो कार्यकर्ताओं की आंखों में आंसू देखे और कार्यकर्ता और जनता जहां जाते थे एक स्वर में बोले, अरे क्या हो गया, भाजपा नहीं है तो लोजपा से ले लिए, हम तो भाजपा को और लोजपा को एक ही मानते हैं। जब कार्यकर्ता जनता एक मान रही है तब मुझे प्रेशर में जा करके कार्यकर्ताओं के प्रेशर और स्वाभिमान के लिए मैं लोजपा से टिकट लिया, क्योंकि हमारा भी नारा है बिहारी फर्स्ट, बिहार फर्स्ट, और नरेंद्र मोदी जी का नारा है विकास, सबका साथ सबका विकास। सासाराम के चुनावी मैदान में रामेश्वर चौरसिया एक मजबूत उम्मीदवार माने जा रहे हैं और वे बीजेपी और जेडीयू के कैंडिडेट को खासा नुकसान पहुंचाने का मुद्दा तो जरूर रखते हैं। पंजाब केसरी टीवी के लिए रोहतास से रंजन सिंह की रिपोर्ट।